बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अर्जुना जेई बैच में, क्लास 11th का सबसे बड़ा बैच। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटा। एक बार सभी लोग बताएंगे कि मेरी आवाज एकदम क्लियर है, ऑडियो वीडियो तो सभी लोग लिखकर भेजेंगे CLR, मतलब कि क्लियर है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आ जाइए आ जाइए आ जाइए और फटाफट जुड़ जाइए बैच में। और आज हमारी पहली क्लास है, ठीक है। आज पहली क्लास का नारियल फोड़ने जा रहे हैं, तो सभी लोगों का होना जरूरी है। शाबाश शाबाश शाबाश, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग है यार, शाबाश। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, आपके बैच की जो शुरुआत है वो कल हो चुकी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपने एक एक लेक्चर देख लिया है, आज बारी मैथमेटिक्स की है, ठीक है जी। हाँ सर, मैथ्स अच्छे समझाना। हाँ भाई, मैं पूरी एकदम दिलो जान से कोशिश करूंगा कि मैं आपको मैथ्स बहुत अच्छे से समझाऊं, फील कराऊं, याद करवाऊं, तुमसे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं। और जब मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, तो मैथ्स से डर तो बिल्कुल भी नहीं लगने देंगे, ठीक है जी। वॉइस इज फ्लक्चुएटिंग, एक बार सभी लोग बताओ कि क्लियर है क्या भाई? मैथ्स से डर लगता है, घबरा मत भाई, मैं आ गया हूं ना। मैथ्स से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहले आप मुझे फर्स्ट थिंग फर्स्ट पहले ये बताओ कि वीडियो और ऑडियो एकदम क्लियर है क्या? क्योंकि अगर क्लियर नहीं है तो फिर एक टीम आएगी पूरी भाई साहब इंजीनियर्स की, ठीक है, और वो सही कर देगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस यस यस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार इसको रिफ्रेश करना, रुक जाओ बस मैं यहां पे सेट कर लूं थोड़ा। चलिए, ठीक है। तो वेलकम है भैया आपका क्लास 11th में, सीनियर बन चुके हैं आप लोग। और जैसे ही तुमने क्लास 11th में जेई परस्यू करने की सोची है, ठानी है, तो आप सभी लोगों का जो नाम है दैट इज फ्यूचर IITians। आप आगे जाकर IITian बनने वाले हैं, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड सर, एक सेंस ऑफ मैच्योरनेस हमें कहीं ना कहीं आ रही है कि अब हम सीनियर बन चुके हैं, हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है। क्लास 11th में हम एंटर कर रहे हैं, तो मजा आने वाला है भाई, ठीक है। बिल्कुल भी अपने दिल से डर निकाल दीजिए, किसी भी प्रकार का डर बिल्कुल अपने मन में मत रखना, क्योंकि डर के तो फिर हालत खराब ही होती है ना, सारी चीजें खराब हो जाती है डर से। तो बिना डरे हम लोग काम करेंगे, बिना डरे पढ़ाई करेंगे, बिना डरे कॉन्सेप्ट समझेंगे, सवाल सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ बेटा, पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे, तू एक बार मुझे पढ़ाने तो दे, ठीक है, बिल्कुल सही। मैथ्स वीक है, मैथ्स वीक ही होती है भाई, मैथ्स जो है वो वीक ही होती है, धीरे धीरे इसको, हाँ ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो लो भैया, अर्जुना जेई 2026 बैच, 2026 नाम क्यों रखा गया? बिकॉज 2026 में ये बैच क्लास 11th का खत्म हो जाएगा, आप लोग क्लास 12th में मूव कर जाएंगे, ठीक है। पहला चैप्टर दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स। अगर आप इसको NCERT में देखोगे तो आप बोलोगे सर पहला चैप्टर तो वहां पर सेट थ्योरी है, आप बेसिक मैथमेटिक्स क्यों पढ़ा रहे हो? तो उसकी बात भी हम आगे चल के इस लेक्चर में करने वाले हैं। और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं बता दूं, NIT कुरुक्षेत्र से पास आउट हूं और खुद एक इंजीनियर हूं, ठीक है। IITian तो नहीं हूं, बट हाँ बहुत सारे बच्चों को IIT तक पहुंचाया है, डबल डिजिट रैंक, ट्रिपल डिजिट रैंक बच्चों की आई है। और आज वो कुछ लोग तो पास आउट होकर नौकरी भी लग गए हैं, कुछ लोग अभी कॉलेजेस में हैं, ठीक है ना। और मुझे मैथ्स पढ़ाते हुए 12 साल हो चुके हैं, ये 13वां साल है जो कि मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। हाँ या ना, सारी बातें, घबराओ मत, सारी बातें आपको एकदम क्लियर करेंगे मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस किस बात का ध्यान रखना है, कैसे आपको लेक्चर्स अटेंड करने हैं। पहली क्लास है तो मैं ज्यादा रूड साउंड नहीं करना चाहता हूं कि पहले दिन आए वो होते ना मैथ्स के जो खड़ूस मास्टर आए, भाई साहब बच्चों से पूछा, हाँ भाई तू खड़ा हो, तेरा नाम बता, अच्छा बैठ जा, पिताजी क्या करते हैं, मेरी क्लास में आवाज नहीं आनी चाहिए, और पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। नहीं, ठीक है, समझ में? आराम आराम से, प्यार प्यार से, माहौल को लाइट रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो मेरा नाम है भाई सचिन जाखड़, ठीक है। और आजकल एक नया नाम वायरल हो रहा है दैट इज सच्चू सर, ठीक है। तो प्यार से आप लोग सच्चू सर बोल सकते हैं, ठीक है। और मैं आपके मैथमेटिक्स का ध्यान रखने वाला हूं, कक्षा 11वीं की पूरी मैथ्स की जिम्मेवारी आप मुझे दे दीजिए। एक बोल रहा है सर मेरा नाम ले लीजिए, पहले मैं अपना नाम तो ले लूं भाई, तेरा नाम पहले ही ले लूं, है? बहुत बढ़िया शाबाश।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, सब एकदम क्लियर है। आज जिसका जन्मदिन है, क्योंकि वो वाले भी आते, देखो जो लोग नए नए होंगे वो बोलेंगे सर आज हमारा जन्मदिन है, तो भैया तुम लोगों को हैप्पी बर्थडे। इससे बढ़िया गिफ्ट क्या हो सकता है बर्थडे का, कि तुम्हारे लिए मैथ्स की क्लास ही तुम्हारे बर्थडे वाले दिन आई है। वाह, और वो भी पहली क्लास 11th की। चलिए जी, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच। मोस्ट अमेजिंग बैच जो मैंने आज तक कभी पढ़ाया है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब मिलाकर। यस, मस्का नहीं लगा रहा हूं, तुम जानते हो मैं ये सब नहीं करता, बट बड़ा मजा आया आप लोगों को पढ़ाकर। आई होप फीलिंग इज द सेम, है ना। 15th ऑफ अप्रैल से हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी, 2025। 16 फरवरी को ये गेम या जर्नी कंप्लीट हुई क्लास 11th की। पूरे 10 महीने हमने एक साथ बिताए। मैं ये तो नहीं बोल रहा कि मैथमेटिक्स आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट होगा या मैथ्स ही तुम्हारी फेवरेट होगी, जिनकी है बहुत अच्छी बात है, बट यस आई बिलीव कि मैथ्स से आपको डर नहीं लगता होगा अब, और मैथमेटिकली आप ग्रो किए होंगे। जो आपका लेवल या स्टेटस क्लास 10th में था, आप क्लास 11th की मैथ्स को भली भांति अब जानते हैं। जानने का मतलब ये नहीं होता कि आपके सारे पॉइंट्स ही स्ट्रांग हैं, कुछ पॉइंट्स वीक रहे होंगे, कुछ पॉइंट्स थोड़े हल्के फुल्के स्ट्रांग है, कुछ चैप्टर्स हमारे बहुत अच्छे स्ट्रांग है, तो उनको स्ट्रांग करने का वक्त अभी भी आपके पास में है। आपकी क्लास 11th में परफॉर्मेंस अगर बहुत अच्छी रही है, आप कंसिस्टेंट रहे हो, तो वेरी गुड, यू आर ऑन राइट ट्रैक, कीप फॉलोइंग दैट ट्रैक। बट अगर आपकी तैयारी में थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, किसी भी वजह से, स्कूल की वजह से हो सकता है, या अपने मन की वजह से हो सकता है सर, या फिर 10 महीने की जर्नी सर आसान नहीं होती है। 1 महीने या 2 महीने कोई लगातार इतनी पढ़ाई नहीं कर सकता, 10 महीने लगातार करना इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो अगर किसी वजह से आप इन 10 महीनों में या 10 महीनों में कहीं पर आपके पास लैक ऑफ कंसिस्टेंसी आई, या फिर आपका बैकलॉग बना, तो घबराए नहीं, अभी सिर्फ जर्नी का आधा पड़ाव, 1/2 ऑफ द जर्नी इज कंप्लीटेड। अभी दूसरा हाफ बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, और सेकंड हाफ में भी पिक्चर पलटी जा सकती है, प्रोवाइडेड आपका फर्स्ट हाफ चाहे कैसा भी रहा हो। बहुत अच्छा रहा है, वेरी गुड, उसी को मेंटेन करना है, आगे बढ़ना है। बहुत खराब रहा है, कोई बात नहीं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना कुछ अपने दिमाग में उलझुल थॉट आने की जरूरत है। आप सीधा सीधा टारगेट कीजिए, फोकस कीजिए क्लास 12th पर। और अब जो आपके पास में, मैं तो इसको एक गोल्डन पीरियड बोलता हूं, क्लास 11th एंड और क्लास 12th की स्टार्टिंग। ये जो गैप आपको मिल रहा है, ज्यादा बड़ा गैप तो नहीं, करीबन 1 मंथ का गैप आप मान के चलो, अप्रोक्सीमेटली दिस इज द गैप ऑफ 1 मंथ। ये जो 1 महीने का आप गैप मिल रहा है, इस 1 महीने के गैप में आपको क्या करना है भाई, ठीक है, कुछ कुछ टास्क देकर जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा प्लीज। सबसे पहले नोट्स कंप्लीट होने चाहिए आपके। हाँ, आपके पास अगर वो मैथ्स मेड इजी है तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स को रिवाइज करेंगे। और रिवाइज का मतलब मैथमेटिक्स में तो सिंपल सी कहानी है भाई, कि क्लास इलस्ट्रेशंस आपको रीअटेम्प्ट करनी है, क्लास एग्जाम्पल्स आपको क्या करने हैं, रीअटेम्प्ट करने हैं। फिर आपके पास में शॉर्ट नोट्स होने चाहिए हर चैप्टर के, नहीं है तो बनाओ, कंप्लीट करो, यस दिस इज द टाइम। फिर आपको भैया डिब्बी प्रैक्टिस करनी है, डिब्बी की शीट्स आपको इसीलिए दी गई हैं, और एकदम हैंड पिक्ड डिब्बी है, अलग अलग वैरायटी के, ठीक है, इसको आपको कंप्लीट करना है। अगर कोई चैप्टर आपका, किसी चैप्टर का, मान लो एनी चैप्टर, कोई चैप्टर ऐसा है जिसका आपका फुल बैकलॉग है, दैट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ फुल बैकलॉग, का मतलब आप जानते ही नहीं हो, तो मैं आपको इसको बोलूंगा कि 1 शॉट से आप कंप्लीट करो, 1 शॉट से आप उसको क्या करो, कंप्लीट करो। 1 शॉट आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, PWJE करके एक चैनल है जिसमें कुछ चैप्टर्स 11th के मैंने पढ़ाए हैं शुरू में,
उससे भी देख सकते हैं। फिर आगे की कहानी सेम है, जैसे ही वन शॉट से कंप्लीट करो, नोट्स देखो, फिर नोट्स को रिवाइज करो, क्लास एग्जाम्पल्स आपको भी अटेम्प्ट करने हैं भाई। वन शॉट में इतने सारे एग्जाम्पल्स नहीं करवाए जाते हैं, तो आपको अपने क्लास नोट्स के एग्जाम्पल्स री अटेम्प्ट करने हैं और फिर तुरंत इस डिब्बी पे आ जाना है, क्योंकि भाई जो डिब्बी पकड़ गया समझो जीत गया जंग। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? तो अगर कोई आपका चैप्टर ऐसा है जो बहुत कमजोर है या आपने पढ़ा ही नहीं, बैकलॉग है हर प्रकार का, तो कोई बात नहीं, उसको आप वन शॉट से कंप्लीट कर लो। मंजिल सीरीज से कंप्लीट कर सकते हो, या फिर पीडब्ल्यू जेई चैनल पे भी हमने वो कुछ चैप्टर्स टिल सीक्वेंस एंड सीरीज हमने कंप्लीट किए हैं, वहां से देख लो। फिर नोट्स बनाओ, यस शॉर्ट नोट्स भी बनाओ। क्लास एग्जाम्पल्स जो हमने यहां पढ़े हैं इस पूरे बैच में, उसमें हर सवाल आपको दिख जाएगा, उसको आप अटेम्प्ट करो। उसमें सॉल्यूशन भी दे रखा है, मैंने आपको हैंड रिटन समझाया है जब बाकी बच्चों को, जब आप एब्सेंट थे तो ऑब्वियसली हैंड रिटन सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद में फिर आप इस चीज पर आ जाओ। तो ये काम आपको करना है 1 मंथ के गैप में, और साथ में आप थोड़ा थोड़ा एंजॉय भी करो, ठीक है? साथ में जो आपकी मजाक मस्ती है वो भी चलने दो, बिकॉज आगे आने वाली जर्नी के लिए भी सर हमें एनर्जी बटोरनी है। हम अगर वन गो में पढ़ते रहेंगे कि हमने 15 अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट किया, अब हम 15 अप्रैल 2027 में अपनी पढ़ाई बंद करेंगे, बीच में कोई ब्रेक नहीं लेंगे, तो ऑब्वियसली बिना ब्रेक के एफिशिएंसी जो है वो कम होती है। ब्रेक भी लो, ठीक है, हाँ घूमो दोस्तों के साथ, बट पैरेलल में आप ये चीज भी ध्यान रखो, बिकॉज ये गोल्डन पीरियड आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इसको गोल्डन पीरियड बोल रहा हूं, यस, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि एक बार जब जेई की जर्नी स्टार्ट हो जाती है, आपको ये तुमसे कुछ भी चीज छुपी तो है नहीं भाई। एक बार जैसी आपकी क्लास 12th स्टार्ट हो जाएगी, फिर तुम सोचोगे यार अब मुझे क्लास 11th रिपेयर करनी है, क्लास 11th रिपेयर करनी है, क्लास 11th रिवाइज करनी है। अब तुम सोचोगे मुझे क्लास 11th के लिए कहीं जगह मिल जाए, नहीं मिलेगी भाई। इस पूरे साल में तुझे कहीं पे क्लास 10th का या कुछ और पढ़ने का मौका मिला? नहीं मिला सर। और इनफैक्ट लास्ट में आकर तो सिलेबस और क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, समझ गए? तो क्लास 12th में जाकर हम सिर्फ क्लास 12th की ही चिंता करेंगे, क्लास 11th की सारी चिंताओं को हम यहीं पर ही रैप अप करके जाने वाले हैं। तो अभी आपके पास में बहुत अच्छे से टाइम है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि आपकी लेवल, क्योंकि जिस भी लेवल पे आप है हमेशा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है, थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर। तो अपना अपना लेवल पहचानो और उसको इंप्रोवाइज करो, समझ गए? इट इज ऑलवेज अबाउट जर्नी, इट इज नेवर अबाउट एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट क्या होगा उसके बेसिस पे मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूं, ठीक है? और ना ही मुझसे मिलने की कंस्ट्रेंट ये है कि भाई तुम आईआईटी में सेलेक्ट हो जाना, बहुत अच्छी बात है, सेलेक्ट होकर आओगे बहुत अच्छे से मिलेंगे। सेलेक्ट होकर नहीं भी आओगे, अर्जुना के स्टूडेंट हो, लक्ष्य के स्टूडेंट हो, सर आपसे पढ़े हैं, तब भी मिलोगे जिंदगी में कभी भी, तो भी उसी हंसी खुशी से मिलेंगे, आगे की रणनीति डिसाइड करेंगे, अब क्या करना है वो सोचेंगे। बट जब तक सर इस जर्नी के अंदर हम हैं, जब तक हमने अपना पांव फंसा रखा है कि यस मैं जेई एस्पिरेंट हूं और मैं जेई की तैयारी कर रहा हूं, तो हम ना सेलेक्ट होने के बारे में, गिव अप करने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। अगर ऐसे कभी थॉट आते हैं तो ब्रेक लेंगे, फिर से कंसिस्टेंट होने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब आप सारी चीजें जान गए हैं, तो इसका एक्सपीरियंस का इस्तेमाल और यूज बहुत बढ़िया होने वाला है क्लास 12th में। यू नो कि एक बार अगर मैं लेक्चर छोड़ने लगता हूं तो बैकलॉग बन जाता है भाई, और वो बैकलॉग कभी कंप्लीट नहीं होता। तो तुम्हें अपने आप दिमाग को सिग्नल जाएगा कि भाई क्लास मत छोड़, बैठ जा। कंसिस्टेंट होना सीख गए हैं आप लोग, कंसिस्टेंट ही रहना है बस क्लास 12th में। बहुत पहले एक बात बोली थी, फिर रिपीट कर रहा हूं, आप 99% जंग जीत जाओगे अगर आप ये जर्नी सिर्फ कंप्लीट कर लेते हो तो। कितनी भी प्रिपरेशन के साथ, डामाडोल के साथ, मतलब कभी फिजिक्स अच्छी लग रही है, कभी केमिस्ट्री कमजोर जा रही है, कभी मैथ्स कमजोर जा रही है, कभी फिजिक्स कमजोर जा रही है, इस सिचुएशन में भी अगर आप जर्नी कंप्लीट कर लेते हो लेक्चर सारे देखते हुए, तो भी आप 99% जंग जीत गए। 1% जो है वो डिपेंड करता है कि आप एफर्ट कितने लगाते हो लास्ट टाइम पे, जो इस साल का या फिर ये वाला जो एंड पीरियड चलता है, जब तुम्हारा अगले साल आएगा तब, ठीक है? बस यही ध्यान रखना भाई, ठीक है? एकदम मस्त होके पढ़ाई करनी है, कभी भी कुछ भी नेगेटिविटी अपने दिमाग में नहीं आने देनी है। जब आप मुझसे मिलने आओगे तो वो पर्ची लेकर आना, ठीक है? हाँ, चाहे आप सेलेक्ट हुए हो या ना हुए हो, आपको एक पर्ची लिखवाई गई थी चिट फंड वाली, है ना? ठीक है? और अभी क्लास 12th में क्या रहने वाला है कि कौन आएगा, कौन पढ़ाने, जो भी टीचर आएगा, ऑब्वियसली पीडब्ल्यू आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहा है।
हमेशा सारे टीचर्स को पीडब्ल्यू ने ही आपको इंट्रोड्यूस करवाया है, मुझे पहले से तो तुम नहीं जानते थे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि बचपन से ही मुझसे पढ़ते आए हो कि भाई अब हमसे अगर ये इंसान छीन लिया तो हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी टीचर आए रिस्पेक्ट दैट टीचर, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई और टीचर हो। ठीक है ना, क्योंकि मैं पढ़ाने आऊंगा तो हो सकता है किसी और के टीचर के बच्चे मुझसे पढ़ने आएंगे, फिर तो मैं भी उनसे यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई पढ़ के तो देख एक बार, है ना। वैसे ही हो सकता है कि मैं ना आऊं तो कोई और मेरी जगह पढ़ाने आए, तो तुमसे भी यही रिक्वेस्ट है कि पहले एक बार उसको पढ़ाने का मौका दो, 3-4 दिन का सेटलिंग पीरियड, कूलिंग पीरियड दो, पढ़ के देखो, फिर कोई समस्या होगी तो बात की जाएगी। और अभी मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं कि मैं नहीं आऊंगा और मैं आऊंगा ही, अभी ऐसा कुछ डिस्क्लोज मुझे भी नहीं किया गया, तो इसलिए मैं फर्दर आगे कोई एक्सटेंडेड प्रॉमिस नहीं करना चाहता। मैं बोल दूं कि हाँ भाई आऊंगा ही, ठीक है, फिर लास्ट में जब तुम वो बैच लॉन्च देखो मैं वहां ना आऊं, फिर स्पैमिंग करो, तुम्हारा भी मूड ऑफ हो, तो इतनी सब चीजें हम आगे तक नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, हाँ ना, समझ गए। बट जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है, ऑब्वियसली जब आप किसी और से पढ़ के किसी और की क्लास में जाते हैं तो सामने वाले को पता चल जाता है यार ये किसके स्टूडेंट्स हैं, आपके बिहेवियर से, आपके जवाब देने के तरीके से देनो, तो वो बिहेवियर अपने को अच्छा रखना है, बस यही शिक्षा देकर जा रहा हूं। कोई हंगामा नहीं, कोई फालतू की बातें नहीं, इन सब से कुछ नहीं होता है। ठीक है, हाँ जी। और मेरे ख्याल से पहला ऐसा एक बल्क में बच्चों का बैच तैयार हुआ है जो कि उस लाइन को मेरे ख्याल से नहीं दोहराएगा जब क्लास 12th में चले जाएंगे कि हमारी क्लास 11th बर्बाद है। कुछ पोर्शन बर्बाद हो सकता है, कुछ बच्चों का पूरा बर्बाद हो सकता है, बट मैं ये नहीं मान के चल रहा, एक ब्लाइंड कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मुझे आपकी चैट की स्पीड बचपन क्या शुरुआत से ही बहुत अच्छी लगी है इस बैच में। बच्चों ने मैक्सिमम बच्चों ने लाइव ही अटेंड किया है, कुछ लोग रिकॉर्डेड भी देखते हैं तो कमेंट मेंशन कर देते हैं। मैक्सिमम बच्चों ने अपनी जर्नी कंप्लीट की है, तो तुम्हारी 11th बर्बाद तो नहीं है। हाँ ये है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर जाकर हम पुराने चैप्टर के बारे में सोचें तो एक गो में सारे बिना उसके फॉर्मूले देखे हमें सारे कॉन्सेप्ट याद नहीं आएंगे, बट जैसे ही हम पन्ने पलटेंगे सर हमें वो सारी चीजें याद आ रही हैं, समझ रही है, तो वो उसको बर्बाद की कैटेगरी में नहीं बोलते हैं, लैक ऑफ रिवीजन बोलते हैं उसको। वो तो तुम अपने पन्ने पलटोगे वापस तैयार हो जाएगा मामला, समझे कि नहीं समझे। 11th सेव्ड, यस, कोई भी पूछे फेक नहीं बोलना है, जो है वही बोलना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी 11th एकदम दुरुस्त तंदुरुस्त है सर। 12th भी इससे भी बढ़िया करेंगे और 11th 12th मिलाकर जेई में जो हम धमाका करने वाले हैं आप देखते रहिए, मजा आएगा, है ना। ठीक है भाई, यस 11th इज सेव्ड, बहुत बढ़िया। अच्छा अब एक छोटी सी चीज और, सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल बोल दीजिए SOT, या फिर आप इसको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, बस ठीक है भाई। बड़ी मजेदार जर्नी रही, और चेहरे पे स्माइल रखिए, हमेशा खुश रहें, और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि एंड रिजल्ट क्या रहने वाला है, इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आपने वो जर्नी कैसे जी है। तो मेरे ख्याल से तो हमने हमेशा रोज फुल, कभी भी ऐसा मुझे तो नहीं लगा, अगर आपको कभी लगा हो तो सॉरी फॉर दैट, कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई मैं थोड़ा कम पढ़ाऊं, कभी बच के निकल जाऊं, आज रहने देता हूं, आज पढ़ाने का मन नहीं है, बिल्कुल नहीं। हर दिन जितनी क्लासेस हुई हैं, ज्यादा ही ओवर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मैंने अपनी तरफ से, और थोड़ी थोड़ी रोस्टिंग भी चलती रही है। उस रोस्टिंग के दौरान अगर किसी बच्चे को कुछ बुरा लगा हो, वैसे तो देयर इज नो, ऐसा कुछ ग्रज नहीं है किसी के प्रति, सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत चहेते हैं, पढ़ने वाले भी ना पढ़ने वाले भी, क्योंकि सभी तो स्टूडेंट ही तो हैं बेचारे। बट फिर भी किसी को कुछ बोल दिया हो तो अपने दिल पे ना रखें उस बात को, ठीक है। व्हाट हैपेंस इन द क्लास स्टेज इन द क्लास, ठीक है, दैट इज, हाँ निमोमडा निमोमडा तो तुमने नया सीख लिया, फिर लास्ट में पैरेट्स, पापा, काफी सारी चीजें हैं दैट जब हम, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन और तुम्हारा इंटरेक्शन मेरे साथ, मेरा तुम्हारे साथ अपने परिवार से भी ज्यादा हुआ है। इतनी बातें मैंने अपने पूरे परिवार के साथ नहीं की होगी जितनी इस पूरे 10 महीनों में तुम्हारे साथ की है, एंड सेम वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। आपने भी अपनी इंटरेक्शन इतनी ज्यादा किसी को नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा इतने ध्यान से जितना आपने अपने टीचर्स को या मुझे सुना है, तो वो फिर एक बॉन्डिंग हो जाती है। अब वो बॉन्डिंग मिस की जाएगी काफी दिन तक, धीरे धीरे चीजें न्यूट्रलाइज होंगी, टाइम लगेगा उस चीज में, है ना। 4 बजते ही सर अब तो 4 बजे वाला भी सीन खत्म हो गया, आप तो 3:30 बजे से आ रहे हो पिछले 1-1.5 महीने से। मैंने कहा हाँ यार,
है ना, HHPP, रॉजर दैट, ओ माय गॉड। ठीक है, कहानी मेरे पास में अब ज्यादा है नहीं सुनाने के लिए, मैं कौन सी कहानी सुनाऊं यार। एक बैच हुआ करता था, उस बैच में एक टीचर हुआ करता था जो कि एक हाथी की कहानी सुनाने वाला था, बट वो हाथी बेचारा पता नहीं कहाँ गुम हो गया, है ना। रार, हाँ बहुत सारी है। एक तो बोल रहा है सर 2 बजे भी आ गए थे आप। वीडियो कॉल कहाँ से की जाती है, मैं थोड़ा सा लैग कर रहा हूँ। यस, लेट्स सी। मैं एक बार पूछ लूं अपनी टीम से कि भाई आवाज आ जाएगी क्लियर क्या। मुझे वीडियो कॉल करनी हो तो सीधी आवाज आ जाएगी। हाँ कर दे भाई। हाँ डिफेंडर। अबे यार, यस, मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा कि भाई तुम सब लोग डिफेंडर से भी बड़ी गाड़ी लो ऑब्वियसली। ठीक है, हो गया। हाँ वीडियो कॉल कर रहा हूँ, घबराओ मत। एक बार पीछे से कुछ आवाज की सेटिंग करनी होती है। सेटिंग इज ए रॉन्ग वर्ड। अबे मोटू कौन बोल रहा है? हेलो सर, गुड इवनिंग जी। अरे वाह यार, तो हाँ ठीक है, मैं यहीं पे हूँ। जैसे वो आएंगे हम में से कनेक्ट कर लेंगे, और मैं अभी तो क्लास में ही हूँ, 5-10 मिनट और लगेगी। जी जी जी, ओके। यस, रिजल्ट इज ऑन, रिजल्ट आ गया है, तो अब रिजल्ट वाले जो है वो बुला रहे हैं। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। डार्क? अबे मैंने क्या डार्क बोला यार, ये तुमने मेरे को जानबूझ के फंसाया है, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं कभी। मैंने कभी भी डार्क नहीं बोला यार, एकदम स्वस्थ साफ सुथरे मन का इंसान, काय का डार्क। एक कह रहा है मक्खन लगाओ, काय के लगाओ मक्खन। अरे वो वीडियो कॉल कहां से होगी। चलिए बी रेडी भाई, गर्मियां आ गई है तो कोई बनियान वनियान में मत बैठे रहना, ठीक है, कपड़े पूरे पहन के आइएगा प्लीज। ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहले शुभ पांडे जी आ गए हैं, आकृति है, हैप्पी सिंह है। ऐसे ऐसे नाम रखोगे तो कॉल नहीं किया जाएगा, घबराओ मत। आदर्श शुक्ला है। जिसके पास भी फोन जाए प्लीज उठाएं जरूर। रिसीव वीडियो कॉल, ये हटाना यहां से, ये बीच में चैट के ऊपर आ गया, साइड में कर दे। अबे उठा तो लो। अमोल चौधरी, हरिओम शर्मा, उठ गया उठ गया। हैप्पी जी आ चुके हैं, हैप्पी हैप्पी। अरे ओहो, बहुत सारे बच्चे एक साथ आ गए हैं। हुई क्या रिक्वेस्ट एक्सेप्ट? वाह, आदर्श आवाज आ रही है बेटा मेरी? माइक, हाँ बेटा आप बोलो। आदर्श आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया। कौन सी जगह के रहने वाले हो? सर गोरखपुर से। गोरखपुर, गुड यार, बहुत बढ़िया। कैसी रही तेरी 11th की जर्नी, जल्दी से बता दे। सर ठीक था सर। ठीक था, मजेदार नहीं था? हो गया था पर कवर हो गया। क्या हो गया था बीच में? हेलो सर। हाँ अनमोल, अभी तेरे से बात करता हूँ। कवर हो गया। बाकी सभी को एक बार म्यूट करके रखना। बैकलॉग हो गया था, फिर कैसे कवर किया? सर वन शॉट से सर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बट क्वेश्चन जो है ना वो अपने क्लास नोट्स वाले लगाने हैं, ध्यान रखना, तभी उस चैप्टर को कंप्लीट मानना। ठीक है सर। तो अभी 1 महीने में यही काम करना है। ओके और कुछ बोलना चाह रहा है, जल्दी बता। बैच की सारी लड़कियां देख रही है तुझे। सर। चलो ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बढ़िया यार। थैंक यू सर। नोट्स बनाए हैं तूने? यस सर। सर बुक भी है सर। अच्छा दिखाना एक बार। कैमरा बंद करके बुक दिखा रहा है। चलिए ठीक है, भाई के पास हो गई। हाँ बेटा शुभ पांडे,
शुभ पांडे का एक बार, नहीं नहीं, ये इधर जो अनमोल है इसका, अनमोल का माइक अनम्यूट करना। अनमोल आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर, गुड इवनिंग। अरे वाह, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग। कहाँ के हैं आप अनमोल? सर मैं वाइजैक से हूँ, विशाखापट्टनम से। अरे वाह, विशाखापट्टनम, वाह यार, बहुत अच्छी शहर है वो। हाँ हाँ हाँ, रुक, Good evening, sir जी. Good evening. अरे रुक 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 इतनी सारी गुड इवनिंग नहीं झेल पाऊंगा मैं। वाइजैक से हो, बहुत बढ़िया। कैसी रही तुम्हारी प्रिपरेशन 11th की? अच्छा था। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? हाँ सर। सर वैसे तो मैथ्स से, लेकिन थोड़ा बैकलॉग हुआ, तो अभी 1.5 मंथ्स में मैं उसको कवर करने वाला हूँ। ठीक है, मैथ्स में ईमानदारी से बता कितना बैकलॉग है? सर वैसे 2 से 3 चैप्टर का है, और जो इंट्रोडक्शन टू एक्सेट्रा मतलब लेक्चर सब है उसको अलग से करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ स्टैटिस्टिक्स का बैकलॉग। तो आज ही आया था तू लास्ट क्लास में फिर? हाँ सर। बहुत बढ़िया, चलो वेरी गुड। अब बैकलॉग कंप्लीट करना है, तेरा टास्क ही है, ध्यान रखना। हाँ सर। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ भाई, अब इसका शुभ पांडे का माइक अनम्यूट कर दे बेटा। शुभ, Good evening, sir जी. गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। Sir जी आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूं, तू कैसा है? Sir, मैं तो बहुत ठीक हूँ, लेकिन जो है आपसे बात करने सर बहुत मन था मुझे. बहुत मन था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। सर नोट्स जो है आपकी बुक दोनों सर मेरे पास है, ये देखिए. दोनों बनाए हैं तूने? फिर दोनों क्यों बनाए? हाँ. नहीं सर, एक तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते थे उसको मैं लिख लेता था ना. अच्छा। उसके बाद हम्म और सर मुझे जैसे मैथ में कुछ टॉपिक में सर जो भी डाउट है, हम्म अभी मार्च में पेपर है, लेकिन उससे पहले मैं सब कुछ कवर कर लूंगा. बहुत बढ़िया। स्कूल में पेपर अच्छे से फोड़ के आना भाई, इज्जत रख लेना थोड़ी। एकदम बढ़िया से सर. कहाँ के रहने वाला है शुभ? सर मैं सुल्तानपुर से, यूपी से. सुल्तानपुर यूपी से? अरे वाह यार, बहुत बढ़िया। सर ओम सर के घर के बगल ही रहता हूँ, उनको बताइएगा. ओम सर के घर के बगल में रहता है तो उनको क्यों बताना है? अरे सर उनसे मिलने हैं. अरे वाह, बहुत बढ़िया, जरूर बताएंगे। ठीक है, बैकलॉग तो नहीं है कोई तेरा? सर बस एक मतलब कुछ सर टॉपिक का है, बैकलॉग नहीं है, बात करना है. ठीक है, अच्छे से कवर करना, ठीक है बेटा? यस सर, बाय. ओके। थैंक यू. हाँ भाई, हरिओम हरिओम। हेलो सर। हेलो बेटा, कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं बिहार गया हूँ। अच्छा, बिहार गया से हो, मुझे लगा बिहार गया वो ठीक है, कैसे चल रही है पढ़ाई? बिहार गया हूँ सर। सर ठीक चल रही है, सिर्फ मेरा बायोनोमियल थ्योरम का बैकलॉग है। बस एक ही चैप्टर का बैकलॉग है? मैथमेटिक्स में सिर्फ। अरे बस यार, उतना तो नेग्लिजिबल है, उसको तो कवर कर लेगा तू मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में। पता है सर, स्टार्टिंग से सोच रहा था कि मेरे पास कब वीडियो कॉल आएगा, लेकिन लास्ट डे मेरे पास नहीं है। अरे वाह, स्टार्टिंग से वीडियो कॉल सोचता था, ऐसा क्यों? वीडियो कॉल से क्या हो जाता है, नया चीज क्या है? टीचर से बात करने का मौका मिलता है। थोड़ा सा लग। यस सर। सही है, बोल फिर कुछ बढ़िया बोल। सर आपके बारे में एक भैया है जो आईटी रोकी में, वो भी बता रहे थे कि बहुत अच्छे टीचर है, उनसे ही पढ़ना। अच्छा, बहुत अच्छे टीचर है उनसे। अब तो तूने पूरी 11th पढ़ ली यस सर। कैसा लगा तेरे को पढ़कर? ठीक है? आपके अलावा पीडब्ल्यू में हमको कोई भी टीचर अच्छे नहीं लगता, सिर्फ सचिन सर। अरे भाई ऐसे ना बोल, बहुत बहुत धन्यवाद प्यार के लिए। अरे सर सच्ची बता रहा हूँ। सही है। और क्या प्लान है फिर? अभी जो 11th और 12th के बीच में जो ब्रेक होगा उसमें क्या करेगा? सर मेरा प्लान है, मेरा फिजिक्स में बैकलॉग है, मतलब लास्ट 2-3 चैप्टर का, तो उसको कंप्लीट करने का। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दैट इज वेरी नेचुरल। मैं पाथ को सर वापस आ रहा हूँ। वेरी गुड, ये अच्छी बात है। पाथ सर अच्छी प्रिपरेशन करके छोड़ना मत, ठीक है? अब ठीक है, चल बेटा, हरिओम। हाँ बोल बोल। मैथ की सर मैं लास्ट क्लास अटेंड नहीं किए थे, लेकिन सॉरी मैथ का फर्स्ट लाइव क्लास अटेंड नहीं किए थे, लेकिन लास्ट लाइव क्लास अटेंड किए हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। लाइब्रेरी में बैठा है तू? हाँ सर, लाइब्रेरी में दूसरी सीढ़ी पर पढ़ रहा हूँ। ठीक 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 है, चलो भैया गुस्सा कर रहे हैं। ठीक है, चल चला जा फटाफट। बाय बाय। हाँ भाई, एक सेकंड, बाकी और लोगों को मौका। अरे
बाकी और लोगों को मौका दिया जाए। इसको हटाना यहां से, ये जिसको फोन जा रहा है बार बार। चलिए, फिर हमारे पास में है जी आयुष गुप्ता, नीलांशी, अंशिका रॉय, रितेश जायसवाल, फिर एक सेकंड, मिस अवंती कांबले, पलक कुमार, महिमा, कैप्टन जैक स्पैरो। बेटा हार्दिक क्या हाल है? अनम्यूट, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा एक बार। हेलो। हाँ बेटा आवाज आ रही है, वेरी गुड। नमस्ते नमस्ते बेटा हार्दिक, पीछे तो यार बड़ा धार्मिक माहौल बना रखा है, वेरी गुड। हटना थोड़ा सा, भगवान है सारे के सारे तुम्हारे पीछे, और पीछे किताबें हैं। वाह यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ के रहने वाले हो? सर कोटा कोटा के रहने वाले हो? वाह यार, कोटा के प्रॉपर या फिर कंप्लीटली ऑनलाइन नहीं है? कंप्लीटली ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हो कोटा में भी रहकर? यस सर, डमी स्टूडेंट। नहीं, कोटा किसी शहर से उठकर कोटा पढ़ने गए हो कि कोटा के ही रहने वाले हो? कोटा के ही रहने वाले। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया। यस सर। तेरे को पहले भी वीडियो कॉल हुई है क्या? ट्वाइस ट्वाइस क्यों लिख रहे हैं ये लोग? हाँ पहले वो पंकज सर ने करी थी। वाह, तो बता फिर जल्दी से अपने बारे में, कैसा लग रहा है तुझे पढ़कर? सर बहुत अच्छा लग रहा है, डे 1 से यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। इम्प्रूवमेंट कुछ फील हुआ? यस सर, बहुत ज्यादा। अभी तक एकदम कंसिस्टेंट रहना सीख गए। बहुत बढ़िया। और तूने फिर कोटा में इधर उधर कोचिंग्स के ऑफलाइन के नोट्स तो कंपेयर किए होंगे? नहीं, कंपेयर नहीं कर रहे। कजन्स वगैरह जाते हैं तो बस थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं क्वेश्चन वगैरह। कहाँ जाते हो? मतलब कजन्स वगैरह जाते हैं ऑफलाइन कोचिंग कुछ। कजन्स? अच्छा, वो सवाल तुझसे पूछ लेते हैं कि तू उनसे पूछ लेता है? या एक दूसरे से पूछ लेते हैं आपस में। तो उनकी कभी कॉपी देखकर ऐसा नहीं लगा कि ऑनलाइन में यार कम पढ़ाया गया है या ज्यादा पढ़ाया गया है? क्या फील है तेरा? नहीं, और उल्टा उनके कम पढ़ाते हैं ऑफलाइन में थोड़ा। अच्छा, तुझे फिर पॉजिटिव फील हुआ कि हाँ मैंने एक सही डिसीजन लिया है? यस सर। अब उनसे अच्छे नंबर लेके आने हैं, देखना कहीं वो कम पढ़कर ना सेलेक्ट हो जाए, तू ज्यादा पढ़कर ही रह जाए। यस सर, यस सर। ठीक है, गुड 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 यार, प्राउड ऑफ यू। पीछे ये किताबें बहुत सारी रखी पड़ी हैं। यस सर। शाबाश। मॉड्यूल्स वगैरह और भी थोड़ी डीपीपी वगैरह की रहती है। सॉल्व करने का टाइम रहता है तेरे पास इतना मॉड्यूल वगैरह? हाँ, थोड़ा बहुत मिल जाता है डमी। हाँ, अब जैसे जिनके पास मॉड्यूल है ना, अब आपको टाइम मिलेगा प्रॉपर सॉल्व करने का। ठीक है, अब क्लासेस तो कम रहेंगी, ऑब्वियसली रहेंगी नहीं। ठीक है, मैं तो आज लास्ट लाइव क्लास है, उसके बाद में एसओटी का रिकॉर्डेड मिलेगा। ठीक है बेटा, बाय बाय, शाबाश, लव यू। और कौन है यार? आईआईटीएन शुभम, शुभांजलि, अनिका, आयुष, हर्षिता। आईआईटीएन ये सीधे आईआईटीएन कौन आ गया भाई? जल्दी से फोन उठाइए प्लीज। ठीक है दोस्तों, गुड इवनिंग। ये कैसी छुपी हुई गुड इवनिंग है बेटा? कहाँ है शुभम? सिर्फ आईआईटीएन दिख रहा है, शुभम कहाँ लिखा है तूने? एक मिनट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा शुभांजलि, आवाज आ रही है मेरी? अरे बोलो अनिका, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कहाँ के रहने वाले हो अनिका? सर बठिंडा। अरे वाह, बठिंडा, गुड, पंजाब से। यस सर। क्या स्टेटस है मैथ्स का? बैकलॉग है, नहीं है, अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती? सर अच्छी तो बहुत लगती है। मैं मतलब कॉनिक सेक्शन के लास्ट चैप्टर्स का है, एक दो चैप्टर्स का। 5 तो टोटल ही है, उसमें से 1 या 2 मिलाकर
चलो ठीक है, पर ये बैकलॉग कवर करना है 12th में एंटर करने से पहले, ठीक है? और नोट्स बनाते हो? यस सर, मतलब मैथ्स में इजी दे रखी है, उसी में ऐड ऑन कर लेती हूँ। गुड गुड गुड। अभी आपके पास रखी हुई टेबल पे यस सर। दिखाना एक बार। अरे वाह, अंदर से खोल के। अरे वाह भाई, कर रखे हैं सच में, वेरी गुड वेरी गुड। ये अलग से पेज इंसर्ट किए हैं उसके अंदर? यस सर। गुड 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 बेटा गुड। वाली क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा थे वो। बहुत बढ़िया, शाबाश, प्राउड ऑफ यू, गुड गुड वेरी गुड। अभी क्या लग रहा है, आईआईटी सिलेक्ट हो पाओगे कि नहीं? ठीक है, और इसी के साथ साथ ये सिलसिला जो है वो खत्म करते हैं अब। मेरे ख्याल से आपकी अगली क्लास का वक्त भी हो गया है, ठीक है जी? तो हर बार की तरह मुझे पढ़ाकर सच में बहुत अच्छा लगा। आई होप आप सब लोगों को भी पढ़कर बहुत मजा आया होगा। दिस इज मी। ठीक है, चलिए। ठीक है भैया, लव यू ऑल भांजे भांजियों। अब आगे की जो भी हमारी प्लानिंग है, रणनीति है, वो क्योंकि अभी हम इतने फ्रीक्वेंसी से मिलते रहे हैं, ठीक है, है ना? अब हम इतने फ्रीक्वेंसी से मिलते रहे हैं, तो जब वो फ्रीक्वेंसी टूटेगी तो थोड़े दिन आपको अजीब लगेगा। आपको ऐसा फील होगा कि शायद हमारे टीचर्स हमसे बात नहीं कर रहे हैं, अब हम डिटैच हो गए हैं। बिकॉज ऑनलाइन में हम रोज मिलते थे तो तुम्हें ऐसा था कि हाँ भाई हमारे टीचर यही हैं। कभी एक आधे दिन क्लास नहीं भी ली तो दूसरे टीचर ने आकर इन्फॉर्म कर दिया। बट बहुत सारी चीजें आपको हो सकता है आपका दिमाग अंदर से परेशान करने लगे कि भाई इन्होंने तो ये बोला था, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। क्योंकि अब जो है वो एक तरफ से जर्नी खत्म हुई है, आपको अभी भी खुद अभी काम करना है, ठीक है? रिलैक्स करें, एंजॉय भी करें। क्लास 11th के जिनके स्कूल्स के एग्जाम है उन पे भी फोकस करें। साथ में अपना जो मेन पार्ट है क्लास 11th में जहां जहां पर रिपेयरमेंट की जरूरत है वहां रिपेयरमेंट भी स्टार्ट कर दें प्लीज, क्योंकि ये आपको ब्रेक पूरी जेई जर्नी में दोबारा कभी नहीं मिलने वाला, ठीक है? तो प्लीज यूज इट वेरी वाइजली, बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है इसको, सोच समझकर, एक समझदार बच्चे की तरह। ऐसा नहीं है कि छुट्टियां स्टार्ट हुई तो हमने हर बार की तरह जैसे हम 9th या 10th में अपने बैग फेंक देते थे, इस बार भी हम बैग फेंक देंगे। नहीं जी, ये जेई जर्नी की रिक्वायरमेंट नहीं है। पढ़ाई थोड़ी कम कर दोगे वो कोई दिक्कत नहीं है, बट बिल्कुल छोड़ दोगे तो वो तो अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है? और एसओटी के लेक्चर्स आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में कल या परसों तक पहुंच जाएंगे, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और मस्त रहें, ठीक है? और जो भी आगे की हमारी जो भी प्लानिंग होगी, जो भी आपसे शेयर करना है, तो नोटिफिकेशन अपनी बैच की ऑन रखें, यूट्यूब पे थोड़े से एक्टिवेटेड रहें कि लक्ष्य बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, कब लॉन्च हो रहा है, कौन कौन टीचर्स हैं, उन सब में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो अब जो हमारे जो इंफॉर्मेशन है वो डिजिटल मीडियम के थ्रू ही शेयर की जाएगी, ठीक है जी? चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल, सारे भांजे भांजियों को बहुत सारा प्यार। चलिए अब खत्म करते हैं इसको, इससे पहले कि मैं रोने लग जाऊं। ठीक है, चलिए, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।